हमने आप सबके लिए एक हैशटैग भी तैयार किया है और वो हैशटैग है हैशटैग मजार जिहाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, ऐसा लगता है जैसे कुछ लोगों को सीधे तौर के ऊपर बीजेपी कार्यालय जाके वहां की मेंबरशिप ले लेनी चाहिए और अधिकृत प्रवक्ता बन जाना चाहिए। सुधीर चौधरी जी कुछ दिनों से तो हद से ज्यादा इस तरह की बातें कर रहे हैं जिससे कि दो पक्षों के अंदर विवाद ही बढ़ जाए। अब नया इनका काम ये हुआ है, कल ब्लैक एंड व्हाइट के शो में 1000 मज़ारों के खिलाफ जहर उगलने का काम किया गया है। उनके ऊपर जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं उससे दो पक्षों के बीच में विवाद बढ़ सकता है, कभी कम नहीं होगा। मैं आपको कुछ दिखाऊंगा और ये जांच कराना चाहते हैं पूरे देश भर की मज़ारों की। एक पक्षीय बात, अभी भी एक पक्षीय बात, ऐसे पत्रकारिता पहली बार देखने को मिलेगी। एक पक्षीय बात करेंगे कि मज़ारों की जांच चाहता है ये व्यक्ति, और सबसे बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है कि अगर मज़ारों में से बॉडी निकल आई तो फिर ये क्या करेंगे, उसके बाद क्या कार्रवाई होगी, क्या कॉम्पेंसेशन होगा, इसके ऊपर भी तय कर लिया जाए। लेकिन रात दिन जहर उगलने का काम करना और कैसे दो पक्षों को लड़ाकर एक पॉलिटिकल पार्टी को उसका राजनीतिक फायदा पहुंचा देना इनका काम है। आज तक ने इस शो को डाल के लिखा है, उत्तराखंड में 1000 से ज्यादा अवैध मज़ार कैसे बन गई, ये सवाल सुधीर चौधरी जी का है। और साथ में एक नफरत भरा हैशटैग भी चलाया। सुधीर चौधरी जी ने उस हैशटैग को बनाया और हैशटैग का नाम रखा मजार जिहाद, जिसके बारे में ये खुद ही जानकारी देना है। आप एक बार देख लीजिए, सुन लीजिए, फिर आगे चलेंगे और बहुत सारे ऐसे केसेस भी सुधीर चौधरी जी के लिए लाके रखेंगे कि कैसे कुछ बीजेपी के नेताओं ने कभी कभी मंदिर की आड़ में जमीन का कब्जा करने का काम किया, लेकिन सुधीर चौधरी जी ने एक बार भी उफ नहीं किया। यह हैरानी की बात है, अब इसको पत्रकारिता कहेंगे या जो भी कहेंगे, लेकिन ये क्लिप देख लीजिए पहले। हमने आप सबके लिए एक हैशटैग भी तैयार किया है और वो हैशटैग है हैशटैग मजार जिहाद, जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। दोस्तों, सुना आपने किस तरह से नफरत भरा एक हैशटैग भी इन्होंने जनता के लिए बनाया है और ये एक मुहिम चला रहे हैं मज़ारों के खिलाफ। हैरानी की बात ये होती है कि जिस तरह की ये मुहिम है उससे फ़ायदा एक लौती पॉलिटिकल पार्टी को होता है। अब जो मज़ारें पुरानी हैं, बहुत पुरानी हैं, और मज़ारों को चेक कैसे किया जाएगा, पेपर से किया जाएगा या खोद के उनमें बॉडी देख कर या स्केलेटन ढांचा जो है उसको देख के चेक किया जाएगा। ये सवाल सिर्फ एक ही तरफ का है इनका, इसके अलावा ऐसा लगता है जैसे इसी काम के लिए रखा हो इनको। मैं आपको इनकी नफरत फैलाने से क्या परिणाम उसके आते हैं मैं दिखाता हूँ। हिंदुत्व वॉच ने एक वीडियो डाला है इंदौर मध्य प्रदेश का, जहाँ विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जो सदस्य हैं, उन्होंने, सदस्य कहिए, गुंडे कहिए, जो कह सकते हैं, उन्होंने एक पूरा का पूरा प्रदर्शन किया है मस्जिदों और मज़ारों के खिलाफ। ये चाहते हैं कि मज़ारों को, मस्जिदों को हटाया जाए और आप इस प्रदर्शन की एक झलक देख लीजिए। बाकी सोशल मीडिया पर आप पूरा वीडियो देख सकते हैं, हिंदुत्व वॉच ट्विटर हैंडल पर जाके देखिए। विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि जिला प्रशासन और नगर निगम महज हिंदू मंदिरों पर कार्रवाई कर रहा है, जबकि कई जगहों पर अवैध तरीके से मस्जिद और मजार बनाई गई हैं। ये प्रदर्शन की एक झलक देखी आपने, ये मस्जिदों और मज़ारों के खिलाफ होने वाला प्रदर्शन है जो बीजेपी सरकार की नाक के नीचे इंदौर शहर में हुआ है, जहां भारतीय जनता पार्टी की 4 बार से लगातार सरकार है, 2 दशक पूरे हो गए। इन सब का जो दुष्परिणाम होता है, जो सुधीर चौधरी जैसे लोग जब नफरतें फैलाते हैं मज़ार के नाम पर, वो मज़ार जिसमें हिंदू मुसलमान सबकी आस्था रही हो, ऐसी मज़ारों के ऊपर जब इस तरह की बातें होती हैं तो फिर जो कुछ युवा हैं जिनको सिर्फ यही काम करने छोड़ दिया गया है और नेता पुत्र अमेरिका और इंग्लैंड में पढ़ाई कर रहे हैं अपनी और अच्छी जिंदगियां अपनी बना रहे हैं, और ऐसे लोगों के हाथ में झंडा दे दिया गया है कि ये नफरतों का काम करें, नफरतें फैलाएं। ऐसे कुछ लोग अभी रामनवमी के जुलूस के दौरान महाराष्ट्र की एक बहुत मशहूर दरगाह के ऊपर, मज़ार के ऊपर जाके नारेबाजी करके आए, झंडा फहरा के आए। वो सारे काम किए जो आज की तारीख में बहुत सामान्य हो गए हैं। अंग्रेजी में कहें तो द न्यू नॉर्मल कहा जाएगा। देख लीजिए इस वीडियो को। जय श्री राम। भवानी शक्ति दे, मलंगडाला मुक्ति दे, भवानी शक्ति दे, मलंगडाला मुक्ति दे। यहाँ तो पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन बीजेपी की सरकार है, आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं। आज की तारीख के अंदर इस तरह की चीज़ें, नफरतें फैलाना इतना सामान्य हो गया है कि अब लोगों को कुछ लगता ही नहीं है। सुधीर चौधरी जी जैसे लोग अगर इस तरह के कार्यक्रम हर रोज़ कर रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि बीजेपी की ज़मीन कितनी खिसक चुकी है पैरों के नीचे से,
कि इस तरह का नफरतबाजी से भरा माहौल बनाने के लाख प्रयास किए जा रहे हैं कि कैसे लोगों को बांट दिया जाए, लेकिन ये एक पक्षीय दिखाएंगे हमेशा। और झूठे आरोप जो भी लगाए गए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि जांच किस तरह से करेंगे। लेकिन इसकी जांच की बात कभी सुधीर चौधरी जी ने नहीं कही, जिसको आज तक ने लिखा था कुछ वक्त पहले, बीजेपी विधायक पर मंदिर और उसकी 200 करोड़ की जमीन हड़पने का आरोप। योगी जी के उत्तर प्रदेश के चरखरी विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के विधायक और उनके पिता पर एक मंदिर की जमीन हथियाने का आरोप लगा है। सुधीर चौधरी जी ने क्या इस पर कार्रवाई की मांग करी और आगे लिखा, आज तक ने नगर पालिका अध्यक्ष ने विधायक पर लगाया ये आरोप। बहुत लंबी चौड़ी इसके ऊपर जो लिखना है मैं सुना सकता हूँ पढ़ के, लेकिन क्या उद्देश्य है? वो उद्देश्य सिर्फ ये बताना है कि इनकी इस सब के ऊपर खामोशी क्यों रहती है। अमर उजाला ने लिखा था, पिछले साल की बात है, ठाकुर द्वारा मंदिर की जमीन पर कब्जे के विरोध में आए लोग। ये फर्रुखाबाद का मामला है। क्या इसके ऊपर कोई ब्लैक एंड वाइट होगा या इसके ऊपर कोई उफ भी नहीं कहा जाएगा? क्योंकि ये भले ही सच हो, लेकिन झूठी कहानियां मज़ारों को लेकर ताकि दुश्मनियां बढ़ें, नफरतें फैलें, ये करना शायद ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। आज की तारीख में लोग सवाल पूछते हैं कि क्या कभी इस तरह के शोज करने के साथ महंगाई पर सवाल होंगे, बेरोजगारी पर सवाल होंगे? युवा जिसका भविष्य अंधकार में जा चुका है इस बीजेपी की सरकार के आने के 9 साल के बाद, क्या उसको लेकर कोई शो किया जाएगा? आज इतने सालों में कोई सवाल क्या सरकार से किया है आपने? ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसी परिस्थितियों में जब सीधे तौर के ऊपर बीजेपी के एजेंडा को पुश करा जाने लगे, एक तरह से पूरा प्रोपेगेंडा चलाया जाने लगे, जिसको देखकर कोई भी एक दूसरे का दुश्मन हो जाए और एक दूसरे की खून की प्यासी भीड़ बन जाए, जिसका फायदा एक राजनीतिक दल को हो। आज भारत के इतिहास के अंदर न जाने कितनी मज़ारें, कितने मंदिर, कितने स्थान, ये सारी चीज़ें हैं, पहले से हैं, मौजूद हैं। जिस मस्जिद को, जिस दरगाह को, जिस मज़ार को दिल्ली के निज़ामुद्दीन दरगाह के पास में गिराया गया, वो दरगाह अपने आप में 100 साल पुरानी दरगाह और उसका एक हिस्सा गिरा दिया गया। ये बड़ा सवाल है कि अगर रोड चौड़ी हो गई है तो फिर वो मंदिर, वो मस्जिद, वो दरगाह जो पहले से वहाँ मौजूद थी, वो अतिक्रमण कैसे हो जाएगा? ये बहुत महत्वपूर्ण एंगल होता है। लेकिन नफरत फैलाने के जब ठेका ले लिया होगा तो इस तरह की बातें, इस तरह की कार्रवाई की मांग वो करते रहेंगे। लेकिन आपको भी बार बार गालियां नहीं देना है, आपको तो उल्टा उनको बेनकाब करना है, इस तरह की चीज़ें लगा के आगे। खैर, इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।